आज के वीडियो में मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ सत्यजीत रे द्वारा लिखित एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी, बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। क्या हो अगर आप ज़िंदगी में एक ख़ास घटना को भूल जाएं, कुछ ख़ास दिन आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाएं, जो दूसरों को तो याद हो लेकिन बहुत याद करने पे भी आपको उसका एक पल भी याद ना आए। ऐसा ही कुछ हुआ बिपिन चौधरी के साथ। बिपिन चौधरी जो अपने में मस्त रहने वाले आदमी थे, वो ज़्यादा दोस्तों को पसंद नहीं करते। अपने समय पे खाना खाना, समय पे सोना, समय पे किताब पढ़ना और अपने रूटीन को किसी भी कीमत पे बिगड़ते देखना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अगर उनका कोई दोस्त 8 बजे के बाद गलती से उनके पास रुक भी जाए तो वो उससे साफ कह देते थे कि डॉक्टर ने उन्हें 8:30 बजे तक डिनर करके सोने के लिए कहा है, जिससे वह दोस्त अपने आप उठ के चला जाता। ये ज़्यादा मिलनसार नहीं थे, ना ही दूसरों की मदद करने में ज़्यादा विश्वास रखते थे। बिपिन चौधरी अपनी आदत के अनुसार एक दिन न्यू मार्केट में एक किताब की दुकान पर कुछ किताबें खरीद रहे थे। तभी उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें पीछे से घूर रहा है। जब वो पीछे पलटे तो एक आदमी उन्हें देख के मुस्कुरा रहा था। बिपिन चौधरी को बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो उस आदमी को बिल्कुल भी नहीं जानते थे, ना ही कभी ज़िंदगी में उन्होंने उसे देखा था। वह मुस्कुरा के बोलने लगा, याद है 1958 में जब हम लोग मिले थे, तब कितना अच्छा लगा था आपसे मिलके। बिपिन जी चौंक जाते हैं। वो आदमी कहता रहे, 1958 में, आज से लगभग 6-7 साल पहले रांची जब आप घूमने आए थे। बिपिन जी बोलते हैं कि आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हो गई है, मैं कभी भी रांची नहीं गया। बोले, अगर दुर्गा पूजा पे, आप दुर्गा पूजा में अक्टूबर के पहले आए थे रांची, तब कितना अच्छा समय वहाँ बीता था। याद है एक बार हुदरू नाम की एक जगह पे आप गिर गए थे, आपके घुटने पे चोट लग गई थी, तब मैंने आपको आयोडीन ला के दी थी, और आपकी कार जो ख़राब हुई थी वो भी तो मैंने बनवाई थी। आप जहाँ गेस्ट हाउस में रुके थे, हम वहाँ रोज़ मिलने आते थे। आपने मुझे बताया था कि आपकी पत्नी को गुजरे 10 वर्ष हो गए हैं और यहाँ पर आप अपने मेंटली इल भाई से मिलने आए हैं। ये सब बातें सुन के बिपिन जी थोड़े परेशान होने लगते हैं। वो आदमी जो बातें बता रहा था वो बिल्कुल सच थी, लेकिन बिपिन जी सच में कभी भी रांची गए ही नहीं थे। उनकी मेमोरी इतनी शार्प थी कि सब उनके कायल थे उनकी मेमोरी के। वो बहुत अच्छी जॉब करते थे, बुक्स पढ़ते थे और उन्हें बहुत घमंड था अपनी मेमोरी पे कि उनकी मेमोरी इतनी अच्छी है, फिर कैसे वो रांची का इस तरह का ट्रिप भूल सकते हैं। फिर से वो उस आदमी से कहते हैं कि देखिए, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, मैं कभी भी रांची नहीं गया, और एक्सक्यूज़ मी कह के उसके बगल से निकल जाते हैं। ड्राइवर को बुलाते हैं, गाड़ी में बैठ के सीधे गंगा घाट के किनारे चले जाते हैं। उन्हें लगता है भला वो क्यों उस आदमी के बारे में सोच भी रहे हैं। जब वो कभी रांची गए ही नहीं तो भला उस ट्रिप की बातें वो आदमी कैसे बता सकता है। लेकिन उनका दिमाग बार बार उस आदमी की तरफ जा रहा था। न जाने अनजाने, ना जाने क्यों, उन्होंने अपनी पैंट ऊपर सरकाई और अपना दाहिना घुटना देखा। जैसे उस आदमी ने बताया था कि दाहिने घुटने पर उन्हें चोट आई थी जब वो हुदरू में गिर गए थे, और तब उसने उन्हें आयोडीन ला के दिया था। देख के बहुत आश्चर्य होता है बिपिन बाबू को कि सच में उनके घुटने पर 1 इंच लंबे गहरे चोट का निशान है, जो कई वर्ष पुराना है। बिपिन बाबू खूब याद करते हैं कि ये चोट उन्हें कब लगी थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। फिर उन्हें उस आदमी की कही एक और बात याद आती है। उस आदमी ने बहुत ही अजीब व गरीब एक बात कही थी दिनेश मुखर्जी के बारे में। दिनेश मुखर्जी जो कि बिपिन बाबू के बहुत जिगरी दोस्त थे। जब वो निकलने लगे थे बिपिन बाबू उस बुक स्टॉल से, तब उस आदमी ने पीछे से पुकार के कहा था, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा तो दिनेश मुखर्जी से पूछ लीजिए, वो भी तो आपके साथ रांची आए थे। दिनेश मुखर्जी, वो तो उनके जिगरी दोस्त थे, वो भी उनके संग रांची गए थे, और ये बात भी बिपिन बाबू को बिल्कुल याद नहीं। बहुत याद करने पे उन्हें याद आता है कि 1958 की दुर्गा पूजा के पहले वो तो कानपुर गए थे अपने एक दोस्त के यहाँ। फिर वो रांची कब गए, कैसे वो इस बात का पता लगाएं कि वो रांची गए थे या नहीं। फिर उन्हें हंसी आती है अपने ऊपर कि वो भी किस तरह की फालतू बात के बारे में विचार कर रहे हैं। रात को जब वो किताब पढ़ के सोने जा रहे थे, तब ना जाने उन्हें ख्याल आया, क्यों ना एक बार दिनेश मुखर्जी को फ़ोन किया जाए। अगर उसे भी ये बात याद हुई कि हम रांची नहीं गए थे, तब वो चैन से रात में सो जाएंगे। दिनेश बाबू को वो फ़ोन करते हैं। इनके दिल की धड़कनें बहुत बढ़ गई थीं। दिनेश क्या कहेगा अगर उसने कह दिया कि हाँ वो रांची गया था 1958 में, तब बिपिन बाबू क्या करेंगे। दिनेश मुखर्जी ने फ़ोन उठाया।
विपिन बाबू ने पूछा, तुम्हें याद है दिनेश, 1958 में क्या तुम कहीं बाहर घूमने गए थे? थोड़ी देर के लिए बिल्कुल चुप्पी हो जाती है। विपिन बाबू की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। दिनेश तभी बोलता है, हाँ 2 बार गया था, एक बार होली के आसपास और एक बार पूजा से पहले। रांची, तुम भी तो मेरे साथ गए थे, फिर तुम रात में मुझसे ये बात क्यों पूछ रहे हो? कितना अच्छा ट्रिप रहा था रांची का। ये बात सुनते ही विपिन बाबू फ़ोन रख देते हैं। अब उनकी रातों की नींद, दिन का चैन हराम हो चुका था। कोई भी उनसे मिलने आता वो मिलने ना जाते, वो बार बार सिर्फ 1958 के वो दिन याद करते कि आखिर वो रांची कब गए थे। अगली रात उनसे मिलने के लिए एक वीआईपी आते हैं, बहुत बड़े मिनिस्टर होते हैं, लेकिन विपिन बाबू उनसे मिलने से भी इनकार कर देते हैं। नौकर से कह देते हैं, कह दो मेरी तबीयत ठीक नहीं। तभी एक चुन्नी बाबू उनसे मिलने आते हैं, चुन्नी लाल, जो कि उनके दोस्त थे। चुन्नी लाल दरअसल बहुत ख़राब वक्त से गुजर रहे थे, उनके पास पैसे नहीं थे, उन्हें नौकरी की बहुत ज़रूरत थी और वो कई बार विपिन चौधरी के पास आए थे कि नौकरी अगर वो उन्हें दिला सकें, लेकिन विपिन चौधरी किसी की मदद करने में कभी विश्वास नहीं रखते थे, इसीलिए वो बहाना करके चुन्नी बाबू को किसी न किसी तरह टाल देते थे। उस दिन भी उन्होंने नौकर से कहा कि चुन्नी बाबू से कहो जाएं और कई हफ्तों तक मुझसे मिलने ना आए। जब नौकर बाहर चला गया तब अचानक विपिन बाबू के दिमाग में एक बात कौन दी। चुन्नी बाबू उनके बहुत जिगरी दोस्त हैं, कई वर्षों से दोस्त हैं, उन्हें ज़रूर याद होगा अगर 1958 में विपिन बाबू रांची घूमने गए थे। वो भागते हैं नौकर के पीछे। चुन्नी बाबू उठ के लगभग जाने ही वाले थे, विपिन बाबू उन्हें रोक लेते हैं। कहते, चुन्नी, क्या तुम्हें याद है कि 1958 में क्या मैं रांची गया था? चुन्नी बाबू आश्चर्य से उनका चेहरा देखने लगते हैं। कहते, क्यों, तुम्हें नहीं याद? विपिन बाबू धम से सोफे पे बैठ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कि मैं कब रांची गया, किसके साथ गया और मुझे उसकी एक भी याद क्यों नहीं आती। चुन्नी बाबू ने कहा, अरे तुमने मुझसे ही तो टिकट निकलवाए थे, फिर जब मैं तुम्हें ट्रेन में बैठाने गया था तो ट्रेन के कंपार्टमेंट का पंखा ख़राब था, क्या तुम्हें ये भी याद नहीं? मैंने वहाँ पर एक आदमी बुला के पंखा ठीक कराया था। विपिन बाबू की हालत अब और ख़राब होती है। वो कहते हैं कि चुन्नी, अब मैं बिल्कुल भी चैन से नहीं रह पाऊँगा, अपना काम नहीं कर पाऊँगा। दिन रात मुझे सिर्फ एक ही ख्याल सालता रहता है कि क्यों कर मुझे रांची की वो बातें याद नहीं आ रही। चुन्नी बाबू कहते हैं कि ये मजाक की बात नहीं, ज़रूर किसी साइकेट्रिक की उन्हें मदद लेनी चाहिए। तब चुन्नी बाबू डॉक्टर चंदा का नाम रिकमेंड करते हैं विपिन चौधरी को। विपिन चौधरी जो अपने काम काज में इतने निपुण थे, अब उनका काम से, ऑफिस से मन बिल्कुल हट गया था। डॉक्टर चंदा उनसे कहते हैं कि इस चीज़ को साबित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक बार रांची का ट्रिप कराइए। अगर आप वहाँ सच में गए थे 1958 में जैसे लोग आपको बता रहे हैं, तो वहाँ जाते ही आपकी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी और आपको ज़रूर याद आ जाएगा कि आप रांची गए थे। इसमें कोई हर्ज भी नहीं, ये कोई ऐसा काम नहीं है जो नामुमकिन हो। विपिन चौधरी टिकट कराते हैं और रांची पहुंच जाते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि रांची जाके भी उन्हें कुछ याद नहीं आता। वहाँ की सड़कें, होटल, रेस्टोरेंट उन्हें सब अजनबी लग रहे थे। फिर वो हुद्रू नाम की उस जगह पे जाते हैं जहाँ पर वो गिरे थे और बताया गया था कि उनके पैर में वो चोट आई थी, लेकिन वहाँ जाकर भी उन्हें कुछ याद नहीं आता। अचानक उन्हें ज़ोर से चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाते हैं। 2 लोग उन्हें उठाते हैं। जब विपिन बाबू को होश आता है तो वो कलकत्ते में अपने घर पे थे और उनका नौकर एक चिट्ठी लिए उनके पास खड़ा था। चिट्ठी हरे रंग के एनवेलप में थी। विपिन बाबू की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन तब भी उन्होंने वह चिट्ठी खोली। चिट्ठी में लिखा था, क्या तुम इस काबिल भी नहीं थे कि मुसीबत में पड़े अपने एक दोस्त की मदद कर सकते? फिर वो दोस्त क्या करता? उसके पास इमेजिनेशन के अलावा कुछ भी नहीं था। आज जो तुम्हारी हालत है वो मेरे ख्यालात की वजह से ही है। तुम सोच रहे हो कि रांची का वह ट्रिप तुम्हें क्यों नहीं याद आया। न्यू मार्केट में वो जो आदमी तुम्हें मिला था वो मैंने ही भेजा था। और दिनेश, वो तो मेरा भी दोस्त है, मेरे कहने पर उसने छोटा सा झूठ बोल दिया। अगर तुम मेरी मदद कर देते तो मैं यह मजाक तुम्हारे साथ कभी भी ना करता। खैर, अब मैंने एक छोटी सी किताब लिखी है, अगर तुम में ज़रा से भी गैरत बची हो तो प्लीज़ इस किताब को रिकमेंड करना सबको पढ़ने के लिए, जिससे मेरी मदद हो जाए। मुसीबत में पड़ा तुम्हारा दोस्त चुन्नी लाल। नौकर वहीं खड़ा था। वो कहता है, डॉक्टर चंदा आपसे मिलने आए हैं, मैं उन्हें क्या कहूँ। विपिन चौधरी उठकर डॉक्टर चंदा से मिलने जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, मुझे रांची जाके सब कुछ याद आ गया। डॉक्टर चंदा बड़े खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं, देखा, मैंने आपको बिल्कुल सही सलाह दी थी कि रांची जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दरअसल विपिन चौधरी अपनी झेप मिटा रहे थे।
चुन्नीलाल जो उनका जिगरी दोस्त तो था, लेकिन कभी भी मुसीबत पड़ने पर भी उन्होंने उसकी मदद करनी नहीं चाहिए। तब चुन्नीलाल ने ये खेल रचा। उस आदमी को भेजा न्यू मार्केट जिसने झूठ बोला, और किस तरह कुछ दिनों में ही उसने बिपिन चौधरी के चक्के छुड़ा दिए। बिपिन चौधरी इतने परेशान हुए कि वो काम काज से उनका मन हट गया, लेकिन उन्हें ज़िंदगी की बहुत बड़ी सीख मिली कि मुसीबत में पड़े दोस्त की कभी तो मदद कर दो। कहानी बहुत ही अच्छी थी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और जुड़े रहें मेरे चैनल से, सुनते रहें इंटरेस्टिंग कहानियाँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।